और इससे पहले ढाका की सड़कों पर कल जन सैलाब की जो तस्वीरें आई उसमें मुनीर और यूनुस के लिए बड़ा संदेश छिपा था। वो संदेश जिसमें मुनीर के बांग्लादेश पर नियंत्रण का प्लान फेल होता दिख रहा है। 17 साल बाद बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने बांग्लादेश की धरती पर कदम रखा और कदम रखते ही अपने मंसूबे साफ कर दिए कि बांग्लादेश की सियासत में अभी बीएनपी का दबदबा कम नहीं हुआ है। सड़कों से लेकर चौक चौराहों पर लाखों की भीड़ इस बात की गवाह थी कि अब वो मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी विचारधारा से तंग आ चुके हैं और तारिक रहमान में उन्हें एक उम्मीद नजर आ रही है। ढाका की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़, हर सड़क चौक चौराहों पर भारी जनसैलाब। सभी के दिलों में एक उम्मीद की किरण। उम्मीद एक नए बांग्लादेश के निर्माण, जो यूनुस के राज में कट्टरपंथियों के हाथों जल रहा है। और ये भीड़ जिस शख्स के लिए वो कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की सियासत का वो धुरंधर रहमान है जिसकी राजनीतिक विरासत का बांग्लादेश में बहुत पुराना इतिहास रहा। नाम है तारिक रहमान। 17 साल के वनवास के बाद आखिरकार बांग्लादेश की धरती पर खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने कदम रखे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सबसे पहले जूते उतारे और बांग्लादेश की जमीन को छुए। हाथ में मिट्टी उठाई, उस मिट्टी को जिससे वो 17 साल दूर रहे। ब्रिटेन से ढाका पहुंचे रहमान का स्वागत किसी फिल्मी नायक की तरह हुआ। एयरपोर्ट से लेकर रैली स्थल तक लाखों समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे पूरा शहर बीएनपी के रंगों में रंगा नजर आया। तारिक रहमान के स्वागत में बांग्लादेश एयरपोर्ट पर जुटी ये भीड़ बता रही है बांग्लादेश की सत्ता में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला। बनाने का प्लान। तारिक के इस बयान में यूनुस और मुनीर दोनों के लिए संदेश छिपा है। वो संदेश जिसमें मुनीर के बांग्लादेश पर नियंत्रण का प्लान फेल होता दिख रहा है। सवाल ये है कि तारिक के आने से पाकिस्तान की टेंशन क्यों बढ़ गई? अब पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर यूनुस सरकार का क्या? क्या मुनीर यूनुस का जमात प्लान फेल होने वाला है? इन परिस्थितियों में तारिक रहमान का 17 साल बाद ढाका वापस आना और जटिलता को गहरा देता है और इस गहराई से अस्थिरता में अगर कमी आती है या बल मिलता है तो ये अब देखने की चीज है। तारिक के बांग्लादेश वापसी के बाद जमात को बांग्लादेश की कुर्सी तक पहुंचाने के मुनीर और यूनुस के प्लान को बड़ा झटका लग चुका है। तारिक के स्वागत में आई भीड़ ये बता रही है कि अब जमात के लिए कितनी मुश्किल होने वाली। उस जमात के लिए जिसे पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त, जिसकी कट्टरपंथी ब्रिगेड ने बांग्लादेश को हिंसा की आग में धकेल दिया। यूनुस सरकार के लिए सिर्फ एक साल में बांग्लादेश जिस तरह से तबाह हुआ है उससे जनता परेशान है। कट्टरपंथियों के आगे अब तक आम लोग चुप थे। शेख हसीना की पार्टी पर बैन के बाद लोगों की उम्मीद और टूटी थी। ऐसे में तारिक की वापसी उन्हें एक विकल्प दे रही है।
हालांकि तारिक जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसकी पाकिस्तान से करीबी का पुराना इतिहास, लेकिन अब वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। लेकिन बदले सियासी समीकरण में अब पाकिस्तान से मुनीर यूनुस के साथ मिलकर जमात को शासन में लाने की कोशिश में, क्योंकि जमात के शासन में एंटी इंडिया गतिविधि करना आसान रहेगा। बांग्लादेश को मुनीर अपने हिसाब से चला पाएंगे, बांग्लादेश के रास्ते भारत में आतंकी साजिशों को अंजाम देंगे, साथ ही जमात को शासन में लाकर पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी जमातों को खुश करने में मदद मिलेगी। जनता के सामने विकल्प हैं और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि अब से लेकर के चुनाव होने तक और चुनाव के बाद तक क्या स्थिति सामान्य और स्थिर रहती है। अगर ये स्थिति सामान्य और स्थिर नहीं रहती है, जिस तरह के हत्याकांड हुए हैं, जिस तरह के अल्पसंख्यकों के लिए जो कठिनाइयाँ हुई हैं और उनको लेकर के अगर स्थिति और बिगड़ती है तो चुनावों का मसले पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह चढ़ जाता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों ने कब्जा कर लिया, सड़कों पर हिंसा आगजनी, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर सितम की चाबुक, और पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथ में पूरे बांग्लादेश का विनाश हो रहा है। ऐसे में यूनुस के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। वो एक ऐसे विकल्प की तलाश में हैं को धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर आग लगी, ढाका से चटगांव तक धुआं, और इस धुएं के पीछे वो साजिश है जिसकी डोर इस्लामाबाद से हिलती है और उसे बांग्लादेश में अंजाम देने का काम जमात इस्लामी कर रही, जिनके निशाने पर अल्पसंख्यक खासकर हिंदू, जिन्होंने पहले दीपू चंद्रा को पीट पीट कर मार डाला, बीच चौराहे पर आग के हवाले कर दिया, तो वहीं 25 दिसंबर को अमृत मंडल नाम के युवक को कट्टरपंथी भीड़ ने मौत के घाट उतार दिया। इनका गुनाह बस इतना था कि ये हिंदू थे। यही वजह है कि अब बांग्लादेश के लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। लोग यूनुस की जिहादी जमात के बजाय तारिक रहमान की बीएनपी को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। तारिक रहमान को लेकर बांग्लादेश में बदली सियासी हवा ने अब पाकिस्तान में बैठे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को परेशान कर दिया। यही वजह है कि एक तरफ रहमान ढाका पहुंचे तो तुरंत ढाका में ही आईएसआई ने जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों की बैठक बुला ली। बांग्लादेश में पाकिस्तान उच्चायोग के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई, जहां आईएसआई एजेंट्स के साथ जमात इस्लामी की बैठक हुई। इस बैठक में जमात इस्लामी के बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में बांग्लादेश चुनाव को लेकर बड़ी साजिश पर मंथन हुआ। बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर तक हर अपडेट पहुंचाया जा रहा था। बीएनपी और आवामी लीग के बीच में 36 का आंकड़ा कई दशकों से रहा है और आवामी लीग के ज़माने में जमात इस्लामी का दमन किया गया था, जैसा पहले कह चुके हैं, और छात्रों के संघ ने जिसने कि या जुलाई 1 के नाम से शेख हसीना के विरुद्ध यानी प्रदर्शन किए थे और कुर्बानियां दी थी, वे भी आवामी लीग के लोगों के कृपा पात्र नहीं हो सकते।
दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग के बाद खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ही सत्ता में रही और इस बार चुनाव में शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद बीएनपी ही है जिसका सबसे मजबूत जनाधार है। हालांकि खालिदा जिया की तबीयत खराब होने की वजह से वो चुनाव में नहीं उतरेंगी। ऐसे में बांग्लादेश की सियासत में बीएनपी को एक बार फिर से सत्ता के शिखर पर ले जाने की जिम्मेदारी खुद तारिक अनवर ने संभाल ली है और आते ही उन्होंने सीधी आवाम से संवाद शुरू कर दिया है, जो मुनीर और यूनुस के जमात प्लान पर पानी फेर सकता है। ढाका पहुंचते ही उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर बांग्लादेश की आवाम ने उनका साथ दिया तो फिर वो उन्हें निराश नहीं करेंगे। हालांकि तारिक रहमान के आने के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में रक्तपात बढ़ सकता है।